संतोषी की माँ के गुजर जात उसके पिता ने दूसरी शादी कर दी, पर संतोषी की दूसरी माँ गायत्री कड़वे स्वभाव की थी। उसे संतोषी एक आंख नहीं भाती थी। एक बार जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, जैसे भगवान गणेश तेरी ही सुनने को बैठे और घर के काम मैं कर लूंगी। तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है और तुमने बस एक गणेश की मूर्ति लाकर रख दी है और लगा दिया बेटी को पूजा पाठ में, जिससे घर के कामों से बच जाए। गायत्री, तो भगवान गणेश की पूजा करे तो उसमें क्या दोष? भगवान गणेश की पूजा करने से मन को शांति और सुख मिलता है। तुम भी इनका नाम लिया करो। मेरे पास और भी काम होते हैं, खाली नहीं हूँ जो तुम दोनों के साथ अपना समय खराब करूं। संतोषी बेटिया, ला मोदक का प्रसाद दे दे, मैं दुकान होकर आता हूँ। ये लो बाबा मोदक का प्रसाद। संतोषी भगवान गणेश की बहुत पूजा करती थी और जब कभी वो दुखी होती तो उन्हीं से अपना हाल कहती। हे गणेश जी, माँ मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? वो पूनम से तो बहुत प्यार से बात करती हैं, पर मुझे डांटती रहती हैं। पूनम गायत्री की अपनी बेटी थी और संतोषी सौतेली। ये भेदभाव हमेशा से ही गायत्री दोनों में करती थी। गणेश चतुर्थी के दिन आने वाले लोग अपने घरों में गणेश प्रतिमा की स्थापना करने के लिए खरीदारी कर रहे थे। बाबा, मुझे भी गणेश चतुर्थी महोत्सव करना है, इनकी प्रतिमा की स्थापना करनी है। ठीक है संतोषी, तुम मेरे साथ बाजार चलकर प्रतिमा ले आना, ठीक है? संतोषी खुश हो जाती है और भानु प्रकाश के साथ भगवान गणपति की प्रतिमा ले आती है। अगले दिन, ये देखो बाबा, भगवान गणेश की प्रतिमा कितनी सुंदर है। हाँ बेटिया, प्रतिमा सच में बहुत सुंदर है। अब 10 दिन तक इनकी खूब सेवा करना, फिर हम धूमधाम से गणपति विसर्जन को जाएंगे। बाबा, मैं भी चलूंगी गणपति विसर्जन में। कोई जरूरत नहीं है किसी विसर्जन में जाने की, ना मैं जाऊंगी ना तू। मैं भी देखती हूँ तू गणपति विसर्जन कैसी करती है। संतोषी भगवान गणेश की प्रतिमा को भोग लगाती और आरती करके भोजन ग्रहण करती। एक सुबह गणपति की प्रतिमा कहाँ गई? बाबा, मेरे गणेश की प्रतिमा यहाँ नहीं है, स्थान खाली है। बाबा, मेरे गजानन कहाँ गए? रो मत संतोषी, ऐसे प्रतिमा कहीं नहीं जाएगी। रुक, मैं देखता हूँ। गायत्री, पूनम ने यहाँ गणेश जी की प्रतिमा रखी थी, पर अब नहीं है। मुझे क्या पता कहाँ गई, मैं ये सब देखती रही तो हो गए काम। बाबा, अब कल हम विसर्जन करेंगे। बाबा, लगता है मेरे से कोई अपराध हुआ है जो गणपति नाराज होकर चले गए। लौट आओ भगवान, मेरे से यूं रूठ कर मत जाओ। संतोषी बहुत रोती है, भूखी प्यासी वो रहती है। भानु प्रकाश उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है, पर वो उस स्थान से उठने के लिए मना कर देती है। तभी उसे स्वप्न आता है। संतोषी, मुझे भी प्रसाद का मोदक और लड्डू दो ना। रुको चूहे महाराज, मैं आपको मोदक भी दूंगी और लड्डू। ये लो, पेट भर कर खाओ। अरे ये प्रसाद कहाँ लेकर भाग रहे हो? रुको, अरे ये तो उस बगीचे में जा रहा है। संतोषी का सपना टूट जाता है। वो बगीचे की ओर जाती है और मिट्टी खोदने लगती है। संतोषी, क्या हुआ बेटी? वहाँ मिट्टी क्यों खोद रही हो? बाबा, चूहा प्रसाद के मोदक और लड्डू लेकर यहाँ मिट्टी में चला गया, उसे निकाल रही हूँ। संतोषी जैसे ही मिट्टी खोदती है, संतोषी और भानु प्रकाश हैरान रह जाते हैं। बाबा, गणेश जी की प्रतिमा मिल गई, देखो। गणेश जी की प्रतिमा यहाँ बगीचे में कैसे, और ये हुआ कैसे? बाबा, अभी थोड़ी देर पहले सपने में एक चूहा मेरे पास आया और प्रसाद लेकर यहाँ भाग आया और यहाँ मेरे गणेश की प्रतिमा मिल गई। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे मेरे देवा, संतोषी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अगले दिन संतोषी और भानु प्रकाश श्रद्धा भाव से गणपजन करते हैं। जब वो घर वापस आते हैं, हे भगवान, मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा, जानलेवा दर्द है, कोई कुछ करो। गायत्री, डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो तुमने खा ली है ना? अब आराम आ जाएगा तुम्हें। गायत्री का पेट दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। सुनो जी, दर्द ठीक नहीं हो रहा, कुछ करो। भानु प्रकाश पास के हॉस्पिटल में भी दिखा कर आता है, पर सारी रिपोर्ट्स ठीक थी। गायत्री की बीमारी कोई समझ ही नहीं पा रहा था। दर्द से मेरी जान निकल रही है, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, मैं मर जाऊंगी जी। गायत्री, सब जगह तो दिखा दिया है, मैं क्या करूं?
रिपोर्ट भी तुम्हारी कुछ नहीं कह रही। माँ, ये गणपति विसर्जन के प्रसाद का मोदक खा लो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं, दवाइयाँ ठीक नहीं कर पाई और तू ये मोदक दे रही है। गायत्री, अगर संतोषी कह रही है तो थोड़ा मुंह लगा लो प्रसाद। गायत्री जैसे ही मोदक का टुकड़ा मुंह में लेती है, उसके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पेट का दर्द गायब हो गया। मैंने कभी भी भगवान गणेश पर विश्वास नहीं किया, पर आज उनके नाम का प्रसाद खाकर मैं ठीक हो गई और मैंने उन्हीं गणेश भगवान की प्रतिमा को घर के बाहर मिट्टी में छुपा दिया ताकि संतोषी पूजा न कर पाए, और आज इसी के हाथों से प्रसाद खाकर मैं ठीक हो गई। गायत्री, तुमने हमेशा संतोषी को अपने से दूर रखा। तुमने गणपति महाराज की प्रतिमा को उनके स्थान से उठाकर मिट्टी में दबा दिया। शायद भगवान ने इसी बात का तुम्हें सबक दिया है कि कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो। संतोषी गणेश की भक्त है, इसके हाथों तो पानी भी अमृत बन जाता है। संतोषी बिटिया, इधर आ मेरे पास, अपनी माँ को माफ कर दे। गायत्री संतोषी को गले से लगा लेती है। भानु प्रकाश और पूनम भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है। सब मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के उत्सव पर गणेश संतोषी के जीवन में खुशियां बिखेर जाते हैं। संतोषी की गणेश भक्ति का फल उसे प्राप्त हो जाता है। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया और वो माँ पार्वती के पास गए और बोले, माता, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जाना चाहता हूँ और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र गणेश, जैसा तुम उचित समझो। पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक बालक का रूप ले लेता हूँ। बाल गणेश को तो लीला धरनी थी, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। वो साथ ही साथ आवाज लगाते चले जा रहे थे, मेरे पास ये दूध और चावल है, क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री की खीर बना देगा? कोई भी बाल गणेश पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। अरे कोई नासमझ बालक दिखाई पड़ता है। हाँ भैया, तभी तो ये चम्मच में दूध और चुटकी चावल लिए घूम रहा है। भला इसकी खीर कैसे बनेगी? गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव के दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। अरे मेरी खीर तो कोई भी बनाने को तैयार नहीं, अब क्या करूं? तभी वहाँ एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई तो मेरी खीर बना दे, मेरे पास ये दूध और चावल है। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने गणेश जी से कहा, बेटा ला, इधर ला खीर का सामान, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। ठीक है बेटा, रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आई। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई ये बर्तन छोटा है, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। बेटा बड़ा बर्तन क्या करेगा, जरा से तो दूध है। अच्छा रुक, लाती हूँ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। ये क्या चमत्कार है प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया ने जब देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वो सारे बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। इसके पश्चात गणेश जी बुढ़िया से बोले, माई मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बेटा इतना सारा दूध और ढेर सारे चावल, भला मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? माई आज तुम सारे गांव को दावत दे दो, मैं चाहता हूँ
तुम्हारे हाथ के खीर का स्वाद पूरा गांव चखे। ठीक है बेटा, मैं गांव वालों को न्योता दे देती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बनेगा, आप सब चखने जरूर आना। अम्मा, तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अम्मा, हम आ जाएंगे। लोग बुढ़िया पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खिलाने की दावत दे रही है। चलो चलकर देखते हैं भाई, कौन सी खीर बुढ़िया माई खिलाने वाली है। चलो चलो। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग खीर की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू सुमन को दावत की बात मालूम हुई, तब वो बुढ़िया के पास वापस आने से पहले ही वहां पहुंच। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ये माँ जी ने इतनी सारी खीर आखिर बनाई कैसे? आहाहाहा, पर अभी तो खीर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि कुछ और सोचने की जगह मन कर रहा है बस जल्दी से इस खीर को खा लूं। बहुत जोरों की भूख भी लगी है। खीर को देखकर सुमन के मुंह में पानी भर। एक कटोरी में खीर निकालकर वो दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर कटोरी में डालते हुए कुछ बूंदे ले और गणपति जी को भूख लग गया। वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा, अरे बेटा तू आ गया स्नान करके, खीर तैयार है। चल बेटा, मैं तुझे गरम गरम खीर परोस देती हूँ। माई, भोग तो लग चुका है। तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग दे दिया। मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है। मैं तृप्त हूँ। अब तू खा, अपने परिवार और सारे गांव वालों को खीर खिला। पर बेटा, ये तो बहुत ज्यादा खीर है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी ये बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? माई, जो भी बची खीर होगी उसे रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से खीर बनाई, तुम्हें गणेश की चमत्कारी खीर बनाने का मीठा फल अवश्य प्राप्त होगा। ये कहकर मानो वो बालक न जाने कहाँ गायब हो गया। इतनी देर में गांव वाले भी आ गए। बुढ़िया ने भगवान गणेश का ध्यान करके सब गांव वालों को खीर का प्रसाद बांटा। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। ये खीर बच गई, इसे चारों कोनों में रख देती। अगली सुबह बुढ़िया जब सोकर उठी, हे गणेश, हे गजानन, गणपति महाराज, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी उस बालक के रूप में स्वयं आप ही आए थे। आप तो मेरे जीवन के बारे न्यारे कर गए प्रभु। बुढ़िया को दयालुता का फल मिल गया। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा गया है। वो अपने भक्तों के जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करके सुख, शांति, समृद्धि और वैभव प्रदान करते हैं। व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता। एक रात जब वह सो रहा था, तब भगवान गणेश स्वप्न में आए और बोले, गणेश जी, श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य का वास होगा। श्रीचंद ने ये बात अपनी पत्नी निर्मला से कही। श्रीचंद की पत्नी निर्मला स्वभाव से बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। अजी, तुम भी क्या सपनों के ऊपर विश्वास करने लगते हो?
ऐसे तो फिर हमारे भंडार भरे होते। अगर ऐसे ही रोजाना तुम्हारे दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत घर में है वो सब भी लुटा देंगे। निर्मला, एक ही बुधवार की तो बात है, और फिर एक बालक को ही तो भोजन कराना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, बुधवार तो आने दो, देख लेंगे। श्रीचंद को पता था निर्मला फिर से इस शुभ कार्य के लिए आनाकानी करेगी, इसलिए वो उसे दोबारा याद है। निर्मला, कल बुधवार का दिन है, तुम्हें याद है ना? हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन खिलाना है। तो तुम एक काम करना, कल जाकर किसी एक छोटे बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन खिलाएंगे। किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है। यदि मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वो खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाकर देखती हूँ, किसी एक बच्चे को कल भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। अच्छा, किसी छोटे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए तुम इतना सोच रही हो? फिर तो मुझे लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, निर्मला वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। अब मुझे एक छोटे बच्चे का रूप ले लेना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, देखती हूँ उनमें से कोई छोटा बच्चा नहीं। भगवान गणेश ने देखा कि निर्मला एक छोटा बच्चा ढूंढ रही, तो उन्होंने भी एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया और वो सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। निर्मला की नजर उस छोटे से बच्चे पर गई। वो रहा छोटा। बेटा सुनो, कल तुम मेरे घर खाना खाने आ सकते हो, मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यही पास में ही मेरा घर है, तुम अपने घर में पूछ कर आ जाना। ठीक है माँ, मैं कल भोजन के लिए जरूर आऊँगा। चलो अच्छा है, ये छोटा बच्चा मिल गया, ये जरा सा भोजन ही खाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश जी छोटा सा बालक बनकर निर्मला गए, तो निर्मला ने उनके सामने 2 पूरी और हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी खीर परोस दी। ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, पर अभी और भोजन खाने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है मैं तो अभी भूखा ही हूँ। निर्मला, रसोई में से जाकर और भोजन ले आओ। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है, ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक ये खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। निर्मला बालक के सामने भोजन परोसती जाती और भगवान गणेश बालक के भोजन को फटाफट खत्म करते जाते। मैं अभी भी भूखा हूँ माँ, मुझे और भोजन चाहिए। निर्मला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन निर्मला ने बनाया था, गणेश जी सभी खा जाते हैं और फिर बोलते हैं, माँ मैं तो अभी भी भूखा हूँ। निर्मला को गुस्सा आ जाता है, वह बोलती है, अब तुझे क्या दूं? जितना खाना भी मैंने बनाया था सब ले आई हूँ, तू तो सारा खाना खाता ही जा रहा है। निर्मला, मुझे तो ये कोई चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है, फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, हमें इस बालक की बात को मानना ही होगा। ये जैसा कहता है हमें वैसा ही करना होगा। माँ, तुम्हारे घर में अभी भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग और चावल रखे हैं, घर में दही रखा है, वो सब भी ले आओ। इस बालक को कैसे पता कि हमारे यहाँ क्या क्या रखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो सचमुच इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया है, ये तो सब खाता जा रहा है। घर में जो दालें रखी है ना, वो भी ले आओ। निर्मला दालें भी लेकर आ जाती है। भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। माँ, वो सामने रसोई घर में जो गेहूं की बोरी रखी है ना, वो भी ले आओ। ये बालक है या कोई भूत दैत्य जिसको मैं घर में ले आई हूँ? मैं तो छोटा सा बच्चा समझकर लाई थी कि ये कम खाएगा। हे राम, अब मैं क्या करूँ? और करो बालक को भोजन पर आमंत्रित। प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप इस छोटे से बालक के रूप में निर्मला को संदेश देना चाहते हैं, पर निर्मला सचा रही है। प्रभु, उसे क्षमा कीजिए। निर्मला रोने लग जाती है और उसके जब अन्न का एक दाना भी नहीं रहता तो प्रकट हो जाते हैं। सामने भगवान गणेश को देख श्रीचंद अपने हाथ जोड़ लेते। निर्मला भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ, भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी। तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तुमने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहा। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे हृदय से बिना कपट किए भोजन परोसो। प्रेम पूर्वक दान पुण्य आदि करने से घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, अन्न आदि के भंडार भरे रहते हैं।
प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी, सदैव इच्छानुसार दान पुण्य करती रहूं और अतिथि को भोजन खिलाने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश श्रीचंद और निर्मला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया। घर से जाते समय भगवान गणेश निर्मला के घर की जमीन पर एक लात मारी, जिससे उस पुराने घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। श्रीचंद को अपनी भक्ति का फल मिल गया और निर्मला को भी सीख मिल गई।